नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं क्या खबर है द सुनामी पर। और इस कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों के साथ मौजूद रहूंगा दिल्ली से छपने वाले कुछ अखबारों के साथ। आज मेरे पास ये 3 अखबार हैं दिल्ली से छपने वाले, द हिंदू, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। इन 3 अखबारों के साथ आज मैं मौजूद हूँ और बात करेंगे अखबारों में क्या छपा है और क्या जानकारी है उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम का ये पहला एपिसोड है। आज थोड़ी देरी हो गई है, तो अगली बार से कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम या एपिसोड ये सुबह 10, साढ़े 10, 11 मैक्सिमम 11 बजे तक आपके सामने अपलोड कर सकूं, आपको दिखा सकूं कि अखबारों में क्या छपा है। तो शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे अखबारों में क्या है और बताऊंगा आपको जो इसमें जानकारी है। तो फ़िलहाल और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, जो मुख्य खबर अखबार में छपी है आज के अखबारों में, वो कल की मीटिंग जो सरकार से हुई किसान नेताओं की, उस पर खबर है। अगर मैं द हिंदू की बात करूं तो इसमें भी वही खबर है कि सबसे फ्रंट पेज की लीड हेडलाइन, अगर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूं तो शायद आपको ये उल्टी दिख रही होगी, तो मैं नीचे लीड इसकी लगा दूंगा। तो लिखा है कि नो फर्दर कंसेशन टू ऑफर, गवर्नमेंट टेस्ट प्रोटेस्टिंग फार्मर। गवर्नमेंट ने बोला है कि अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, जितना हम झुक सकते थे झुक लिए। यही बात दैनिक जागरण ने छापी है, लेकिन दैनिक जागरण की हेडलाइन डालने का तरीका कुछ अलग होता है। थोड़ा सा रवैया सरकार की तरफ रहता है, थोड़ा झुकाव सरकार की तरफ रहता है। तो दैनिक जागरण की हेडलाइन है, जिद ने बंद किए बातचीत के दरवाजे। तो एक आरोप ऐसा लग रहा है कि लगाया गया किसानों की तरफ। यही हेडलाइन लीड पेज पे, फ्रंट पेज पे हिंदुस्तान की भी है। फ्रंट पेज में हालांकि एडवर्टीजमेंट है, उसके बाद जो दूसरा फ्रंट पेज है ये भी फ्रंट पेज ही है इसका आज का। तो इसमें हेडलाइन है, केंद्र का कड़ा रुख, किसान भी अड़े। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड में आप लोगों को बता देता हूँ कि 20 तारीख को जो किसान नेताओं की सरकार से बैठक हुई, उसमें जो नतीजा निकला, वो सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया किसान नेताओं के लिए, किसानों के लिए, कि ये तीनों कानूनों की वापसी तो नहीं हो सकती, रद्द तो नहीं किए जा सकते, लेकिन सरकार ने कहा कि हम इसे 1.5 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं। 1.5 साल का स्टे इस कानून को लगा सकते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन में, इसके लागू होने में 1.5 साल का स्टे लगा सकते हैं। और एमएसपी के लिए हम कोई कमेटी बना सकते हैं और उस कमेटी से बातचीत करके हम सब कुछ निर्धारित करेंगे। जो भी कमेटी बोलेगी सरकार उसको मानने के लिए वैध होगी। तो ये प्रस्ताव सरकार ने 20 तारीख को रखा, जिसके बाद 21 तारीख को किसान नेताओं की बैठक हुई और बैठक में नतीजा निकला कि ये प्रस्ताव जो किसान नेताओं को सरकार ने दिया, उसे किसान नेताओं ने ठुकरा दिया। ये नतीजा उसमें निकला और वही खबर है। उसके बाद 22 तारीख को, यानी कि कल, सरकार से बैठक हुई किसान नेताओं की और नतीजा निकला कि कोई बातचीत नहीं होगी। हाल वही बात है कि 25 मिनट की बात हुई 4 घंटे की बैठक में। 5 घंटे की बैठक, 4.5-5 घंटे की बैठक हुई, उसमें 25 घंटे मात्र 25 घंटे की बात हुई। 3 घंटे का ब्रेक हुआ। जब किसान नेता वहाँ पहुँचे तो सरकार ने पूछा तो कि क्या निर्णय है, तो किसान नेताओं ने बोला कि हम कानूनों की वापसी से कम में हम यहाँ से जाएंगे नहीं, कानूनों की वापसी से कम में कोई बात हो ही नहीं सकती। तो सरकार ने कहा कि एक बार दोबारा विचार विमर्श कर लीजिए, क्योंकि हम इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं दे सकते। तो वही पहले पेज पे, सभी अखबारों के पहले पेज पे वही खबर है। मैं आपके स्क्रीन्स पर, हो सकता है मैं किसी अखबार की हेडलाइन में लगा सकूं, कोशिश करूंगा। और उसके अलावा जो खबर है, अगर हिंदुस्तान की बात करें, किसानों से जुड़ी खबर है। और हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो वो ये है, हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं शायद चौथे पन्ने पे, कि ट्रैक्टर मार्च के मार्ग पर फैसला आज। ये हिंदुस्तान की खबर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके इस पर लगा दूंगा कि ये आप देख पा रहे होंगे, अगर दिख रहा होगा तो, क्योंकि फ्रंट कैमरे से तो शायद उल्टी तस्वीरें दिख रही होंगी आपको। तो किसान और पुलिस अधिकारियों के बीच सुबह 11 बजे से बैठक होगी। आज सुबह 11 बजे से बैठक चालू हो गई होगी और पुलिस ने 12 प्रस्ताव दिए हैं। तो ट्रैक्टर मार्च के मार्ग पर फैसला आज पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक है किसान नेताओं की, और उसमें निर्णय होगा कि ट्रैक्टर मार्च के जो रूट है
कि कहाँ पे ट्रैक्टर मार्च की जाएगी। अभी तक किसान नेता और किसान आउटर रिंग रोड, जो दिल्ली का आउटर रिंग रोड है, उसकी बात कर रहे हैं लगातार, लेकिन दिल्ली पुलिस उसके मानने के लिए वैध नहीं है, सरकार उसको मान नहीं रही है। तो उस पर आज विचार विमर्श किया जाएगा कि क्योंकि किसानों ने ये साफ कर दिया है कि ट्रैक्टर परेड तो दिल्ली में ही होगी और हम करेंगे ट्रैक्टर परेड। उसके लिए हालांकि सरकार ने एक बार केएमपी का ऑफ़र दिया कि अब केएमपी पर करें परेड, लेकिन किसान नेताओं को कहना कि सर अब परेड जो होगी वो आउटर रिंग रोड पर होगी, दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर, तो उसी पर आज बातचीत होगी। तो यही इसमें बताया गया है। और अगर किसानों से जुड़ी खबर की मैं बात करूं तो एक खबर इसमें और भी कहीं है, तो वो भी हम देख लेते हैं। और शायद पेज नंबर 17 पे है, तो पेज नंबर 17 पे एक खबर है किसानों से जुड़ी कि किसान आंदोलन। तो यही खबर, ये तो रोज़ की आप मान सकते हैं कि रोज़ की खबर है ये, कि किसानों ने आंदोलन तेज़ करने की चेतावनी दी। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक तीनों कानून निलंबित नहीं होते उससे कम में नहीं मानेंगे। और ये पूरा ब्यौरा हिंदुस्तान टाइम ने छापा है। मैं आपकी स्क्रीन पर इसकी ग्राफिक्स लगा दूंगा कि 11 बैठकों में 45 घंटे से ज़्यादा मंथन फिर भी नहीं बनी बात। तो इसमें पहले दौर से लेकर 11वें दौर तक की बैठक के बारे में सब कुछ बताया गया, कौन सी बैठक कितनी तारीख को हुई और क्या फैसला निकला उस बैठक में। और उसके बाद ये हेडलाइन है, पुलिस से नोकझोंक के बीच किसानों का दिल्ली कूच। तो पुलिस से जो नोकझोंक चल रही है 26 जनवरी के परेड को लेकर, उस पर जो भी बात है वो कही जा रही है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं दैनिक जागरण की, तो दैनिक जागरण में भी वही खबर है कि जिद ने बंद किए रास्ते। और उसके बाद पेज नंबर 6 पर भी कुछ खबर है किसान आंदोलन से जुड़ी, वो भी मैं आपको अगर बताऊं तो पेज नंबर 6 पे गांव के रास्ते से दिल्ली में घुस रहे हैं सैकड़ों ट्रैक्टर। तो वही खबर है कि गांव के रास्ते से, जो 26 जनवरी की तैयारी के लिए गांव के रास्ते से दिल्ली बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रैक्टर आ रहे हैं। और यही मैं आपको पहले बता चुका, हिंदू में भी यही खबर छपी है कि नो फर्दर कंसेशन टू ऑफर, गवर्नमेंट टेल्स प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। अब कोई ऑफ़र नहीं है, जो गवर्नमेंट ने कह चुका हम जितना दे सकते थे उतना दे चुके। अब आपको ही इस पर मंथन करना है। अगर आप राज़ी होंगे तो आप, अगली मीटिंग की तारीख नहीं दी गई है। अब किसान नेताओं को जो सरकार की तरफ से कहा गया कि आप जब इस पर राज़ी होंगे तब आप जब बोलेंगे तब इस पर बैठक होगी, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा दैनिक जागरण की एक खबर और मैं आपको अगर बताऊँ, क्यों जो वैक्सीन की खबर है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल काशी में बात करी वैक्सीन को लेकर, उसमें काफ़ी कुछ बात कही और वैज्ञानिकों को इसका श्रेय भी दिया। जो वहाँ पर लोगों, डॉक्टर से बात हुई काशी के वैज्ञानिकों से, और काशी के दौरान में वहाँ जो बात हुई, वो हिंदुस्तान टाइम्स ने जो वार्तालाप वहाँ का छापा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। शायद पेज नंबर 8 पे है। हाँ, पेज नंबर 8 पे एक खबर है हिंदुस्तान की। तो यही लिखा है, इसकी जो लीड हेडलाइन है वो, कम समय में वैक्सीन बनाने का श्रेय वैज्ञानिकों को। मोदी ने ऐसी बात कही और प्रधानमंत्री ने पूछा हमारे काशी सुरक्षित है ना, जवाब मिला हाँ। तो इस तरीके की बात, जो ये वार्तालाप इसमें छपा हुआ है, मैं आपको पूरे पढ़ के बताऊंगा सवाल जवाब, और नीचे मैं यहाँ पे आपको हो सकता लगा भी दूँ। जो सवाल पूछे गए प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री ने पुष्पा से पूछा कि वैक्सीन लगवाने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं। पुष्पा देवी ने बताया कि वे पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये वैक्सीन भी अन्य इंजेक्शन की तरह ही है। मैं आमजन से अपील भी करती हूँ कि मन से डर को हटाना है और वैक्सीन को लगवाना है। पुष्पा देवी के बाद शिव प्रसाद गुप्ता मंडली अस्पताल के ANM रानी कुंवर श्रीवास्तव जुड़ी। सवाल, रोज़ 100 लोगों को वैक्सीन लगाने की जानकारी पर PM बोले तब तो आपको लोगों का आशीर्वाद भी मिलता होगा। जवाब, रानी कुंवर ने इस पर कहा कि हमसे अधिक आपको आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने वहाँ के लोगों से करी। अगर आप समझदार हैं, समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके की बातें हो रही हैं। और एक जो बड़ी खबर है वो कांग्रेस से जुड़ी है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष के कांग्रेस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन
जो चुनाव होने थे कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, मई में होने तब जून तक के लिए टाले गए हैं। अब जून तक ये फैसला किया गया, जून तक उसके इलेक्शन हो जाएंगे। यही हिंदू की भी खबर है, फ्रंट पेज की खबर है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यही लीड है। मैं लगाऊंगा इसको नीचे कि कांग्रेस लीडर्स स्पार्स एट CWC मीट डिफर पार्टी पोल्स टिल जून। और यही खबर उसके भी है यहाँ पे, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जून तक टालने पर सहमति। तो कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर लगातार विवाद होते रहे हैं। कई कांग्रेस के नेताओं ने कई बार चिट्ठियां भी लिखी सोनिया गांधी को, नाराज़गी भी जताई, और उसी के लिए हैं। और यही खबर हिंदुस्तान में भी छपी है, अगर आप देखेंगे तो पेज पहले पन्ने पर खबर है इसकी हिंदुस्तान में। तो अगर मैं आपको पहला पन्ना दिखाऊं, थोड़ी हवा भी चल रही है तो यही यहाँ पे लीड, छोटी सी लीड है कि फैसला कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव जून में होगा। तो वही खबर है सेम कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव अब जून में होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर लगातार वाद विवाद होते रहे, कई नेताओं ने चिट्ठियाँ भी लिखी, तो उस पर जो विवाद है वो चल रहा है और यही बात है। अगली खबर जो मैं आपको बताऊँ वो एयर स्ट्राइक की जो गोपनीय जानकारी जो होती है वो अर्नब गोस्वामी तक कैसे पहुंची, उस पर कल जो कार्य समिति बैठी थी कांग्रेस की, बैठक हुई कांग्रेस के नेताओं की, उसमें सवाल इस पर उठाया गया कि इस पर जांच होनी चाहिए, ये कांग्रेस नेताओं का मानना, और जांच असल में होनी भी चाहिए। कांग्रेस नेता, ये खबर पेज नंबर 11 पे दैनिक जागरण में छापी गई है, अगर आप देख पाएँ, अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि क्या खबर है ये। तो एयर स्ट्राइक की सूचना लीक की हो JPC जांच, तो जांच की मांग कांग्रेस ने की है इसमें। अगर आप यहाँ पे देख पाएँ, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ, मैं लगा दूंगा नीचे इसकी वो ग्राफिक्स, इसकी फ़ोटो लगा दूंगा नीचे, अगर आप, क्योंकि ये फ्रंट कैमरे से शूट करता हूँ तो दिक्कत होती है। एयर स्ट्राइक की सूचना की लीक की हो जांच, JPC जांच। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा कि किस तरीके की जो अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट्स लीक हुए और उसके बाद क्या वाद विवाद हुआ, और अभी तक लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक भी बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, या फिर अमित शाह ने, या फिर उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर रही हमारी निर्मला सीतारमण, उस समय के जो गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह, किसी ने भी इस पर जवाब देने की कोशिश नहीं करी है, किसी ने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। और एक खबर जो सभी अखबारों की हिंदू ने फ्रंट लाइन पर छापी है और कई अखबारों में है इसकी खबर कि वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट मिनिस्टर रिजाइंस फ्रॉम कैबिनेट। तो ममता बनर्जी को एक झटका और लगा है कि जो वेस्ट बंगाल की कैबिनेट के मंत्रिमंडल में, वेस्ट बंगाल के मंत्रिमंडल में जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है ममता बनर्जी की बैठक से, ममता बनर्जी की कैबिनेट से। तो ये ममता को एक बड़ा झटका। और हाल ही में बने जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, उनकी कार्यशैली के ऊपर भी बात कही की जा रही है, क्योंकि उन लगातार बैठने के बाद काफ़ी तीव्र गति से वो काम कर रहे हैं, अपनी तेज़ी में है। तो ये भारत से जुड़ी खबर है, जो व्हाइट हाउस से खबर आई, जो प्रेस सचिव हैं व्हाइट हाउस की, जैन साकी, उन्होंने कहा बाइडेन प्रशासन भारत के साथ रिश्ते मजबूत करेगा। तो ये दावा व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया। अगर मैं लगा दूंगा इसको भी नीचे, भरोसा दिलाया गया है कि बाइडेन प्रशासन भारत के साथ रिश्ते मजबूत करेगा। जैन साकी ने कहा है बाइडेन ने हैरिस का चुनाव किया है, वे भारतीय मूल की पहली अमेरिकी हैं जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। निश्चित रूप से ये इस देश में हम सभी के लिए न सिर्फ एक ऐतिहासिक लम्हा है, बल्कि हम इससे हमारे रिश्ते भी और प्रगाढ़ होंगे। तो ये बात व्हाइट हाउस की तरफ से कही गई। तो दोस्तों, मुख्य खबरें जो थीं आज के अखबारों में वो यही थी। खास जो सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी, कि सरकार की इस बैठक में जो नतीजा निकलना था, वो अब ऐसा लग रहा है कि किसी अखबार में, कई अखबार में एडिटोरियल भी छपा, द हिंदू में एडिटोरियल छापा है। अगर मैं आपको दिखाऊं
तो द हिंदू ने इस पे एडिटोरियल भी लिखा है कि क्या हेल्पफुल पॉज यहाँ पे लिखा है, और इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि सेंटर ने जो प्रस्ताव किसान नेताओं को दिया था वो अब की बार किसान नेताओं को मान लेना चाहिए था, क्योंकि 1.5 साल का जो स्थगित करना था वो स्थगित हो जाएगा, तो उसके अंतर्गत हम ये फैसला कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद चुनाव भी है, तो सरकार हो सकता है ये गलती ना करे दोबारा। तो तमाम तरीके की बातें इसको लेकर, और मुख्य खबरें यही हैं। बाकी खबरें जो दिल्ली से कुछ खबर अगर मैं बताऊं तो एक दैनिक जागरण ने भी संपादकीय लिखा है यहाँ, वो इस पर कांग्रेस की जो कार्य समिति, कांग्रेस के जो अध्यक्ष के ऊपर कांग्रेस का काम चलाओ रवैया, ये कांग्रेस के ऊपर लिखा है, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष में जो अनबन है, कांग्रेस नेताओं ने भी कई बार चिट्ठी लिखी कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर कि सोनिया गांधी जो इंटरिम अध्यक्ष जो हैं, इंटरिम प्रेसिडेंट जो हैं, उसको लेकर इसमें छपा है संपादकीय। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, इतनी जो मुख्य खबरें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अखबार में जितनी खबरें थी, बड़ी खबरें, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। कुछ हो सकता है कुछ छूटा हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल, और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, ताकि मेरी बात आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें।